आज की बड़ी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो आपको जानना जरूरी है। 22 मार्च 2025। दुनिया लगातार बदल रही है और आज के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमीज और सिक्योरिटी का फ्यूचर बना रहे हैं। ईस्ट एशिया में डिप्लोमेटिक टेंशन से लेकर यूक्रेन और इजरायल के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स तक, ये हैं 22 मार्च 2025 के सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स। टोक्यो में एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक मीटिंग हो रही है, जहां जापान, चाइना और साउथ कोरिया के लीडर्स बढ़ते जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस पर बात कर रहे हैं। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड और रीजनल सिक्योरिटी पर फोकस है। एनालिस्ट्स का मानना है कि यह मीटिंग ताइवान पर चाइना के स्टैंस और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ साउथ कोरिया के अलायंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है, लेकिन तीनों देशों के बीच हिस्टोरिकल टेंशंस एक बड़ी हर्डल बनी हुई है। क्या यह मीटिंग ईस्ट एशिया के पावर डायनामिक्स को बदल सकती है? सैटेलाइट कम्युनिकेशंस पार्टनरशिप के लिए इटली की स्टारलिंक के साथ निगोशिएशंस में अटक गई है। इटालियन गवर्नमेंट प्राइवेट स्पेस कंपनी पर डिपेंड करने से नेशनल सिक्योरिटी रिस्क्स पर फिर से विचार कर रही है। इस डील में देरी से यूरोप की फ्यूचर मिलिट्री और सिविलियन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंस को लेकर कंसर्न्स भी आएज रही हैं। क्या ये यूरोप को अपना सैटेलाइट नेटवर्क डेवलप करने के लिए पुश करेगा? सर्बिया में जबरदस्त प्रोटेस्ट्स जारी हैं, जिससे कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में रशिया के इन्वॉल्वमेंट को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। रशिया के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल ने सर्बिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, जिससे ये कंसर्न्स चेच गई है कि मॉस्को अनरेस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। सर्बियन गवर्नमेंट अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर डिवाइडेड है, यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशन और रशिया के साथ हिस्टोरिकल टाइज के बीच फंसी हुई है। क्या सर्बिया ईस्ट वेस्ट जियोपॉलिटिक्स में अगला मेजर बैटल ग्राउंड बन रहा है? यूक्रेन में वॉर लगातार एस्केलेट हो रहा है, क्योंकि रशियन फोर्सेस ने ज़ापोरिज़िया रीजन पर नए अटैक्स लॉन्च किए हैं। यूक्रेन ने लेटेस्ट स्ट्राइक्स में कई कैजुअलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की रिपोर्ट्स दी है। इस बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर खत्म करने का आग्रह किया है, लेकिन एनालिस्ट्स का मानना है कि पुतिन पीछे हटने से बहुत दूर है। ऑनगोइंग ग्लोबल टेंशंस के साथ क्या पीस अभी भी पॉसिबल है? मिडिल ईस्ट, यूक्रेन और ताइवान में टेंशंस बढ़ने के साथ ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव जारी है। ओपेक प्लस का प्लान प्रोडक्शन को 2.2 मिलियन बैरल्स पर डे बढ़ाने का है, लेकिन सप्लाई चेन डिसरप्शंस अभी भी ग्लोबल मार्केट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। एनालिस्ट्स ने चेतावनी दी है कि जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्राइसेस को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है, जिससे फ्यूल कॉस्ट्स और दुनिया भर में इन्फ्लेशन पर इंपैक्ट पड़ेगा। क्या हम एक और एनर्जी क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं? अफ्रीका के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट, नेतुम्बो नांडी-ndaitwah ने नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली है। ये अफ्रीकन पॉलिटिक्स में जेंडर इक्वालिटी के लिए एक माइलस्टोन है। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से नामीबिया के इंटरनेशनल ट्रेड और रीजनल डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करने की उम्मीद है। ये लीडरशिप चेंज नामीबिया के फ्यूचर को कैसे शेप करेगा?